एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो समतल दर्पण में जो आपतित किरण है 60 अंश का कोण बनाती है, तो जो परावर्तन कोण होगा वो 30 अंश का कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग है किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पन द्वारा किया जा सकता है। इसको पानी और खड़िया यानी चौक के मिश्रण को वाष्पन के द्वारा अलग किया जा सकता है। परमाणु में प्रोटॉन्स रहते हैं, तो कहाँ पर रहते हैं? तो ये नाभिक के भीतर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? तो ये नाभिक के भीतर रहते हैं। जैसे ये क्या है? ये परमाणु है। परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक है। तो नाभिक के अंदर यहाँ पर होता है प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं, तो अभी हमने बताया कि ये क्या है? परमाणु है। परमाणु का ये क्या है? नाभिक है। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, जिसको प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको एन से प्रेजेंट किया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग यानी रस्ट उदाहरण है, तो जंग या जो रस्ट किसका उदाहरण है? तो यौगिक का उदाहरण है, यानी कंपाउंड का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव की जो बूंदें होती हैं वो कम से कम जगह घेरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरे से विटामिन सी प्राप्त किया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी कि गठिया से प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर के जितने जोड़ हैं, जैसे घुटने के जोड़ हो गए और ये हाथों के जोड़ हो गए, यहाँ पर क्या होता है? गठिया रोग हो जाता है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? जैसे दोस्तों, जब बारिश होती है, जब बादल में गर्जन होती है तो एक बिजली दिखाई देती है। को क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश के कारण दिखाई देती है, ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो वृक्षारोपण के द्वारा किया जा सकता है। भूक्षण को मृदा अपरदन बोल सकते हैं या भूक्षण बोल सकते हैं, इसको वृक्ष लगा करके रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के जलने से बनती है, तो जो कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका शुद्ध होता है वो CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं, तो नाइट्रोजन होती हैं और ऑक्सीजन होती हैं। नाइट्रोजन का शुद्ध होता है N2 होता है, ऑक्सीजन का शुद्ध होता है वो O2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग कर लेते हैं, अर्थात अवशोषित कर लेते हैं। पर्यावरण से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के जो पेड़ होते हैं अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? पंखा चलाने से हमारे शरीर में जो ठंडा की जो अनुभूति है वो क्यों होती है? ठंडक आती है, वो क्यों आती है? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी का अनुभव होती है। वैद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुँचे विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है, पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जो ये जल से हल्की होती है, जो बर्फ होती है वो जल पर तैरती है, पानी पर तैरती है, क्योंकि जो पानी होता है वो पानी क्या होता है? तो पानी होता है वो भारी होता है, वजनी होता है,
और जबकि जो बर्फ होती है, वो आइस होती है, वो क्या होती है, हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मैनेक्स होता है क्योंकि उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तल होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो सतही तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार होती हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम दाब क्या है, तो गेज दाब +1 बार को क्या कहा जाता है, परम दाब कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या होता है, तो ताप में वृद्धि के होने के कारण, जब ताप में वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। एक आवर्तक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड गुणक किससे मापी जाती है, तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी से सतह, जैसे दोस्तों ये क्या है, एक गिलास है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाता है, तो जब ये टुकड़ा पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, पानी का स्तर बदल जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है, तो डाइन किसकी इकाई है, तो बल की इकाई है। किसकी? बल की इकाई है। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स फैलता है, तो गलत एवं संबंध से क्या होता है, एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDX क्या है, तो एक विस्फोटक है RDX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में साधारण नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 10% होती है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान रूप से गिरती है, तो किसके कारण गिरती है, तो त्वरण के कारण गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। जो लीफ ब्लाइट रोग है वो उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु जो मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, किसमें, किस भाग में स्थित होता है, तो इसके जड़ में स्थित होता है। अर्थात जितने भी दाल कुल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, तो कितना होता है, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। KS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका क्या है, तो माइका क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत होता है, जो गोल्ड का संकेत होता है AU होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, तो क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि है उसको हम नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर उधर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित होता है, तो किससे होता है, वो फेफड़ों से संबंधित होता है। कौन सा, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na है क्या है, तो एक न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ अवस्थित होती है, तो ये मस्तिष्क में क्या होती है, अवस्थित होती है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो किसको प्रभावित करती है, तो डिप्थीरिया बीमारी है वो गले को प्रभावित करती है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है, तो J.L. बेयर हैं जो टेलीविजन के आविष्कारक हैं।
गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो 1/2 MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और पूरी बर्फ को पिघलने पर जो बर्फ का जल स्तर क्या होगा? वो बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाए तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगी। कितनी होगी संख्या? तो असंख्य होगी, इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है तो क्या होता है? प्रयास होता है एवं फल क्रम के बीच भार होता है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? तो वह 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कितना? तो वो 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें बैठा जो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल है ऊपर की ओर समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है तो आयनोस्फीयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, यानी कि अशुद्ध रहने पर गलनांक कम हो जाता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरी यूनिट है तो क्या है? ये ऊष्मा की यूनिट है। ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभ के विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? तो नाभ की ऊर्जा में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के मीथेन के साथ मिल जाने से खानों में हमेशा क्या होते रहते हैं? धमाके होते रहते हैं, जिसमें जो मीथेन का सूत्र होता है वो CH4 होता है। दोस्तों, मैंने आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन बताए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।